नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि है व्यक्तिगत सहायक की ये पोस्ट रहेगी, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, साथ में स्टेनोग्राफर की एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या क्वालिफिकेशन रहती है, किस तरीके की एज लिमिट है, सिलेबस क्या रहेगा और कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकलेगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी, व्यक्तिगत सहायक की, पर्सनल असिस्टेंट की, और काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है। लेवल 6 की पोस्ट रहती है। इसके साथ ही एपीएस की भी पोस्ट इसमें आपको ऐड ऑन होते हुए मिलेगी, जो कि अपर निजी सचिव रहता है, वो भी पोस्ट आपको मिलेगी। तो ये आपका व्यक्तिगत सहायक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें जो है आपको एज जो है 18 से 42 साल तक मिलेगी। तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 47 ईयर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये जनरल वालों की एज हम देख रहे हैं 18 से 42 साल। तो ग्रेड पे आपका जो है रहेगा 35,000 से लेके 1,12,000 तक आपका वेतनमान जो है इसमें रहने वाला है और लेवल 6 की पोस्ट है। अब सीधे बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या जो है इसमें रहने वाली है। अलग अलग जगह है जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें, जो ये वेतन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो रहता है वो है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा परिषद परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा किसी समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब आपने इंटरमीडिएट करा होना चाहिए या तो उत्तराखंड बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से। तो आपने पास किया होना चाहिए या फिर कोई अन्य सरकारी बोर्ड से आपने पास किया होना चाहिए। और साथ में जो है आपका साथ साथ में जो है हिंदी में जो है आपका आशु लेखन में न्यूनतम जो है आपकी गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो है गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए, दो चीज़ें इसमें मांगी गई है। एक तो आपको जो है आपका स्टेनो आना चाहिए, स्टेनो जो रहता है वो आना चाहिए, आंसू लेखन, जिसमें कि आपकी जो गति रहेगी न्यूनतम 80 वर्ड प्रति मिनट की गति रहेगी। साथ में कंप्यूटर पर हिंदी टंकन मतलब हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जो रहेगी आपकी 4000 की डिप्रेशन। और साथ में जो है आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का जो है क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 1 वर्ष का जो है आपका कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। तो देखिए, अभी वैकेंसी आने में टाइम है। तो जिनके पास भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है मिनिमम 1 वर्ष का, तो वो प्राप्त कर लें, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास मौका है कि आप कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा कह सकते हो, तो वो आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ ही ये तो आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी हिंदी की, जिसमें कि 4000 की डिप्रेशन रहेगा और जो न्यूनतम आपका रहेगा वो स्टेनो वो 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। इसके साथ ही इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो एक बार देख लें। सबसे पहले आपको जो है लिखित परीक्षा जो है इसमें देखने को मिलेगी, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें कि आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/4 की, और ओएमआर सीट देखने को मिलेगी। तो ऑफलाइन जो है ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और आगे हम बात करें तो इसमें जो एज रहेगी वो जैसे नई वैकेंसी जैसे आती है, ये पहले वैकेंसी की हम बात करें तो इस बार जो एज रहेगी वो 2026 से काउंट आपकी होगी। 1 जुलाई 2026 से आपकी जो एज को है वो काउंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें रहती हैं।
जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका स्टेनो का और हिंदी टाइपिंग का भी टेस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आरक्षण वगैरह इसमें हर एक जाति को मिल जाएगा। जैसे बात करें यहाँ पे आपका सबसे पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हो गई, पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। इसके साथ ही आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड का जो अभी आंदोलनकारी का रिजर्वेशन है, अनाथ बच्चों का रिजर्वेशन है, तो वो सारा रिजर्वेशन तो मिलेगा ही, हर वैकेंसी में मिलता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्टें इसमें रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है इस बार निकाला जाएगा और फॉर्म आपको किस तरीके से भरना होगा। तो फॉर्म जो रहते हैं वो आपको यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी फॉर्म जो है नहीं निकले हैं। तो कब से निकलेंगे वो भी हम जानेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देख लेते हैं कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑफिशियल अपडेट 2025 तक कितनी पोस्टें जो है अभी खाली हैं पर्सनल असिस्टेंट व्यक्तिगत सहायक की, और जो नोटिफिकेशन है वो कितनी पोस्टों पर निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंट पोस्टें, कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वो कितनी है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि 4 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये है आपकी लेवल 8 की पोस्ट जो कि व्यक्तिगत सहायक की रहेगी। ग्रेड पे आपका 4800 का ग्रेड पे जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी पोस्ट। और दूसरा है आपका ये व्यक्तिगत सहायक की, जिसमें कि 11 पोस्टें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी पर्सनल असिस्टेंट की। और इसके साथ ही तो ये जो है लेवल 8 की पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। दूसरा है ये तो सीनियर की पोस्ट है, तो ये जो पोस्ट रहती है ये प्रमोशन के द्वारा भरी जाती है, तो इसकी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरा आ जाता है आपका 4 पोस्टें ये आपने देख ली। ये है आपका एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो जो एपीएस की हम बात कर रहे थे तो वो है आपकी यहाँ पे 3 पोस्टें भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन सेम रहती है। और दूसरा यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखेगी, और ये पोस्टें 2025 तक की हैं, मतलब कितनी पोस्टें अभी तक खाली हैं उस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे आपको कुछ पद नहीं दिखेंगे, यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक पद दिखेगा, इसके साथ ही एक पद ये है, और 3 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है 8 पद दिखेंगे। और ये जो है लेवल 5 की है, क्योंकि अलग-अलग विभागों में अलग-अलग लेवल रहते हैं, तो लेवल 5 की भी आपको दिख जाएगी, 2800 ग्रेड पे है। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीनियर असिस्टेंट की है, तो इसमें जो रहता है वो प्रमोशन के थ्रू आपका जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 33 पोस्टें जो है खाली हैं, और लेवल 5 का है 2800 ग्रेड पे आपका पर्सनल असिस्टेंट व्यक्तिगत सहायक का जो है आपको मिलेगा। इसके साथ ही ये आपकी सीनियर की हो गई, और यहाँ पे आपको 3 पोस्टें और खाली होते हुए मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से है, और एक पोस्ट ये है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको खाली पोस्टें नहीं दिखेंगी। तो कुल मिला के जो हैं अलग-अलग विभागों में मिला के पोस्टें जो हैं 3-5 ऐसे करके हैं, तो लमसम जो अभी निकल के आ रहा है कि 150 के करीब जो हैं आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। और इससे पहले जो है 227 पोस्टें निकाली थी, तो 150 से 200 के करीब जो है आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी व्यक्तिगत सहायक की। इसमें और पोस्टें भी होंगी, स्टेनोग्राफर की होंगी, एपीएस की होंगी, अपर निजी सचिव की। तो सभी पोस्टें मिला के 200 से 250 पोस्टों पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा। तो इस तरीके से रहने वाला है, अलग-अलग विभागों में रहता है। तो अभी सभी विभागों का जो अध्याचन है वो जब पहुंचेगा आयोग के पास, उसके बाद ही जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और आगे हम जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे पोस्टें, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा 5 पोस्टें जो हैं इसमें खाली मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अलग-अलग विभागों, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। तो 2-4 करके ऐसे ऐड ऑन आपको करते रहना होगा। तो उस हिसाब से आपको, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 पोस्टें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अलग-अलग पोस्टें आपको मिलेंगी। इसके साथ ही इससे पहले भी ये नोटिफिकेशन निकाला गया था,
तो ये वैकेंसी कब आई थी, क्या एग्ज़ाम रहा था, कितनी कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रही थी ये 2024 में आई थी और इसमें जो आपका पोस्टें थी, आपका अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें रही थी। तो इसमें जो पोस्टें थी वो आपने देख ली और 2024 में ये नोटिफिकेशन निकाला था और अभी जो इसका रिज़ल्ट है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी कट ऑफ में जो है सिलेक्शन हुआ है लोगों का और तब से मतलब मान के चलें 2024 में नोटिफिकेशन निकला था तो वो जो पोस्टें थी वो 2022 की भरी गई हैं। तो मान के चलें अभी कितना गैप आ गया है, कम से कम 4 साल का गैप आ चुका है क्योंकि 2022 की पोस्टें थी जो भरी गई थी 2024 में और जो रिज़ल्ट आया है 2026 में। ठीक है, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है तो अभी काफ़ी पोस्टें और खाली हो चुकी हैं। तो वो भी जो है बहुत जल्द भरी जाएँगी। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लें जो कट ऑफ आपकी जनरल की गई है वो हाईएस्ट है तो 68 गई है 100 में से 0.25 और मिनिमम अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की कि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी जो कैटेगरी है वो है और किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है ये इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी कोई भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट हमें काम की जो रहती है वो रिकमेंडेड कैटेगरी रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो कितने तक का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे देखिए 60 नंबर तक का जो है सिलेक्शन हो गया, 60 नंबर में भी आपका 100 में से 60 नंबर आए हैं, व्यक्तिगत सहायक में सिलेक्शन हो गया है। तो काफ़ी कम कट ऑफ जो है जाती है और भी नीचे गई है 59 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी 59 से नीचे और तो ये 58 तक जो है आपको ओपन कैटेगरी की कट ऑफ दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 58 के अराउंड अराउंड 57 तक जो है आपको ओपन कैटेगरी की कट ऑफ गई है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दिख जाएगी तो वो 56 के अराउंड आपको मिल जाएगी 55 56 और उत्तराखंड वुमेन की भी कट ऑफ 55 के अराउंड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल वुमेन डब्ल्यू लगा है जिसमें तो 55 के अराउंड आपको मिलेगी तो काफ़ी कम कट ऑफ गई है। और यहाँ पे और नीचे आए तो अदर कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी की क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग विभाग हैं तो विभागों के हिसाब से भी आपको मिलेगा तो काफ़ी कम नंबर पे जो है इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी ओपन कैटेगरी से जो है रिकमेंडेड रहेंगे। तो फाइनल देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी की कितनी गई है। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं मात्र आपको नंबर लाने हैं 42 नंबर और 100 में से 42 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका क्या हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, और ओबीसी वुमेन की अगर हम बात करें तो 47 नंबर में सिलेक्शन हो गया है ओबीसी वुमेन में। इसी तरीके से ओबीसी वालों का 47 तक रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले 48 में देखिए कितने कम कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो रहा है, 48 में ही आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। और एससी की बात होगी, एसटी की बात होगी, एसटी की भी पोस्ट इसमें है देखने को मिलेगा तो देखते हैं। एसटी की मेरे को पोस्ट नहीं दिख रही लेकिन जनरल की जो लास्ट कट ऑफ गई है वो 50 तक गई है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे आप देख लें 50 तक का जो है सिलेक्शन हुआ है जो कि है जनरल कैटेगरी से। तो काफ़ी कम पोस्टों नंबरों पर जो है सिलेक्शन हुआ है मतलब 150 लोगों का जो है यहाँ पे नाम आया है, सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों का भी और डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उनका रोक दिया जाता है। तो 250 के अराउंड आपको यहाँ पे बच्चों का नंबर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो आपको स्टेनो सीखनी पड़ेगी। स्टेनो थोड़ी टफ होती है मतलब लंबा समय लगता है, कम से कम 6 महीने का तो समय लग ही जाता है स्टेनो सीखने में कम से कम। और दूसरी चीज़ 1 साल का कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए वैकेंसी अभी तो नहीं आने वाली, इस साल 2027 तक आ सकती है या फिर 2026 के नवंबर तक आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। तो अभी आपके पास समय है, स्टेनो सीख लें जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर लें या कहीं से कोर्स कर लें कंप्यूटर का 1 साल का जो मान्यता प्राप्त हो। तो वैकेंसी आपको जो है 2027 तक आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी आप शुरू कर दें अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं तो। और कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल के साथ मेक श्योर बने रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके भी बताना अगर कोई क्वेरी है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।